हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक ऐसे कैलकुलेट मॉडिफायर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक आपकी नई कैलकुलेशन को एक नया डायमेंशन देता है। ओके, एक सिनेरियो देखते हैं हम। चलते हैं मेरे पावर बीआई की फाइल में, एक सिनेरियो देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे वर्क कर सकता है। ठीक है, ये मेरी फाइल है पावर बीआई की। इसके अंदर आप देखिए, यहाँ पर मेरी डेट टेबल कनेक्टेड है और ये वन टू मैनी रिलेशनशिप के साथ कनेक्ट है, डेट टू ऑर्डर डेट के साथ। ओके, यहाँ पर देखेंगे डेट्स एंड ऑर्डर डेट यहाँ पर कनेक्टेड है। ओके, तो यानी कि इसके अंदर मैं कोई भी विजुअल क्रिएट करता हूँ तो वो विजुअल डेट वाइज होता है। मतलब अगर मैं जनवरी की सेल्स निकालता हूँ तो जनवरी सेल्स का मतलब है जनवरी में कितने ऑर्डर है, क्योंकि रिलेशनशिप किसके साथ है, ऑर्डर डेट के साथ। अब यदि मुझे ये सेल्स डिलीवरी डेट के हिसाब से निकालनी है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर है हमारी डिलीवरी डेट, ये रही, या ड्यू डेट। यदि मुझे इनके हिसाब से निकालनी है ये कैलकुलेशंस, तो इसमें मुझे ये इशू है, या तो मैं इस रिलेशनशिप को क्रॉस करूं, इस रिलेशनशिप को यहाँ से मैं डिलीट कर दूं, ये डिलीट कर दिया मैंने, और इसको डेट को कनेक्ट कर दूं मैं डिलीवरी डेट से। ओके, अब ये कनेक्शन हो चुका है। अब मैं इसके यदि कोई मेजर क्रिएट करता हूं तो वो अब डिलीवरी डेट के हिसाब से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इशू क्या आता है, यहाँ पर इशू ये आता है कि मैं एक विजुअल के अंदर ऑर्डर डेट और डिलीवरी डेट दोनों के हिसाब से विजुअल देखना चाहता हूँ। तो देखते हैं इस सॉल्यूशन को कैसे सॉल्व करते हैं और कौन सा वो सीक्रेट मॉडिफायर है जिसकी हेल्प से हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कनेक्ट है अभी इसके हिसाब से, डिलीवरी अमाउंट के हिसाब से। अब यदि मैं यहाँ पर इसे मैं क्लोज कर देता हूँ कैटेगरी हटा करके, ईयर, ओके, ईयर एंड मंथ एंड डाल देता हूँ, इसे सबप्रेस कर लेता हूँ। ओके, तो ये अब जो है ईयर मंथ, जो सेल्स अमाउंट यहाँ पर जो आया है वो सेल्स अमाउंट क्या है, ये सेल्स अमाउंट एज पर डिलीवरी अमाउंट है। ओके, क्योंकि हमें अब कनेक्शन जो है डिलीवरी का है। अब जब फंक्शन को ध्यान से देखिए, नोट कीजिए अमाउंट 87193। ओके, 87193। अब मैं रिलेशनशिप को चेंज करता हूँ, इस रिलेशनशिप को तोड़ देता हूँ और रिलेशनशिप क्रिएट करता हूँ डेट के साथ, ऑर्डर डेट के साथ। ओके, अब मैं जाकर विजुअल देखता हूँ तो अब देखिए जनवरी का अमाउंट कितना है, 1 लाख, जो कि चेंज हो गया है। तो यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट क्या है ये कि इस चीज को हम इसे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक ही वक्त पर दोनों रिलेशनशिप तो क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि अगर मैं दो रिलेशनशिप भी क्रिएट करता हूँ तो भी विजुअल्स तो सब चलेगा नहीं। तो मैंने यहाँ पर इसे उठा करके डिलीवरी अमाउंट के ऊपर छोड़ दिया। तो अब क्या देखने को मिलता है, ये रिलेशनशिप एक एक्टिव है और एक हमारी इनएक्टिव है। एक एक्टिव रिलेशनशिप यानी किसी भी डेटा मॉडल के अंदर यदि हम एक से ज्यादा दो रिलेशनशिप, दो टेबल के बीच, दो टेबल है हमारी, कोई एक कॉलम ही इसके कॉलम से कनेक्ट हो सकता है। अगर हम इस टेबल के दो कॉलम को इस कॉलम की दो टेबल कॉलम के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो फीचर जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है। यानी कि कनेक्ट तो हो जाएगा वो, लेकिन सिर्फ एक जो है हमारा एक्टिव रहेगा और दूसरा वाला है वो इनएक्टिव रहेगा। ओके, एक एक्टिव रहेगा और दूसरा वाला हमारा इनएक्टिव रिलेशनशिप रहेगी। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे तो वो हम देखते हैं। यानी कि हमें क्या, इसे दोबारा समझते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसके अंदर कि जब मैं कैलकुलेट करूं उस टाइम पर जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो जाए। यानी जब मैं निकालना चाहता हूं ऑर्डर अमाउंट तब रिलेशनशिप रहे डेट वर्सेस ऑर्डर डेट, और जब मैं निकालना चाहता हूं डिलीवरी अमाउंट तो रिलेशनशिप रहे डेट और डिलीवरी डेट। तो हमारे लिए बैक एंड में इस रिलेशनशिप को कौन चेंज करेगा, ठीक है, तो वही हमारा इसमें पूरा जादू है, वही मेरा कॉन्सेप्ट है। तो उस फंक्शन का नाम है यूज रिलेशनशिप। ये एक कैलकुलेट मॉडिफायर है
इसके हेल्प से हम एट द टाइम ऑफ इवेल्युएशन, एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन हम रिलेशनशिप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ चेंज करने की, ना कि क्रिएट करने की। ठीक है, तो पहले से ही वो रिलेशनशिप होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर दोनों रिलेशनशिप गिवन है, तो वो उस पर वर्क कर सकता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली एग्जांपल देखते हैं इसका कैसे कर सकते हैं। तो जो इस वक्त कैलकुलेशन हमारी बनी हुई है यहाँ पर सेल्स मेजर की, वो क्या है हमारा, ये जो मेजर है सेल्स अमाउंट का, ये एक्चुअल में मेरा नॉर्मल वाला है, तो ये सेल्स ऑर्डर अमाउंट है, तो मैं इसे यहाँ ऑर्डर अमाउंट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा सेल्स ऑर्डर अमाउंट है। अब मुझे सेल्स डिलीवरी अमाउंट निकालना है, तो उसके लिए मैं एक अलग मेजर लिखता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और एक मेजर लिखता हूँ। तो यहाँ पर ये मेजर आ गया, मैं यहाँ लिखता हूँ सेल्स डिलीवरी अमाउंट। ओके, सिंपल कैलकुलेट, मैं इसके बाद जूम कर लेता हूँ। कैलकुलेट, अब हमारा मेजर तो वही रहने वाला है, पुराना वाला, तो हम उसको सेल्स ऑर्डर अमाउंट ले लेते हैं। कैलकुलेशन वही रहेगी, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब हम इस मेजर को रिकैलकुलेट करेंगे रिलेशनशिप, किसी दूसरी रिलेशनशिप के साथ। हम चाहते हैं यही अमाउंट कैलकुलेट की जाए, यानी जो इसके अंदर फॉर्मूला है वही कैलकुलेट किया जाए, लेकिन किसी अनदर रिलेशनशिप के साथ। तो कैलकुलेट के फिल्टर आर्गुमेंट में, कैलकुलेट फंक्शन के फिल्टर आर्गुमेंट में हम यूज करेंगे यूज रिलेशनशिप। ओके, इसमें दो ऑप्शन है हमारे, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, जब भी आप यूज रिलेशनशिप लगाते हैं तो पहला वाला कॉलम मैनी साइड का लेना है और दूसरा वाला कॉलम वन साइड का, यानी कि मैनी साइड इंटू वन साइड। तो सबसे पहले लेना है मैनी साइड और देन वन साइड। ओके, यानी कि हम सेल्स टेबल से डेट पहले लेंगे और डेट टेबल से डेट बाद में लेंगे। सेल्स टेबल से डेट है हमारी ऑर्डर डेट, सॉरी नहीं, मिस्टेक, सेल्स टेबल से ऑर्डर डेट नहीं है मेरी, सेल्स टेबल से डिलीवर डेट है, क्योंकि मैं डिलीवरी डेट के हिसाब से वो कैलकुलेट कर रहा हूँ। जाता हूँ, अब कैलेंडर टेबल की मैं डेट टेबल लेता हूँ। ठीक है, मैनी साइड पहले, वन साइड बाद में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, मैं ब्रैकेट यूज रिलेशनशिप क्लोज करता हूँ और कैलकुलेट क्लोज करता हूँ। अब मैं इसे ओके करता हूँ। अभी हमारा मेजर क्रिएट हो चुका है, ये रहा। अब मैं इसको अपने विजुअल्स में ड्रैग कर लेता हूँ। ओके, तो देखिए अमाउंट यहाँ पर लास्ट में सेम आ गया हमारा अमाउंट। ओके, लेकिन हर वैल्यूज में अलग अलग अमाउंट आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जनवरी 2007 के अंदर हमारा जो सेल्स अमाउंट है वो 1 लाख के आसपास है, यहाँ पर जो देख सकते हैं आप, और हमारा डिलीवरी अमाउंट 87,193 है, जो हम पहले में एग्जांपल दिखा था, सेम वैसे ही मैच कर रहा है। ओके, तो यूज रिलेशनशिप फंक्शन हमारा काम आता है रिलेशनशिप को चेंज करने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेशनशिप अगर क्रिएट ना हो तो यहाँ पर एक एरर आ सकती है, यानी कि यूज रिलेशनशिप फंक्शन रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करता है, सिर्फ ये एक्टिव को इनएक्टिव और इनएक्टिव को एक्टिव कर सकता है। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट में कहेंगे तो इस वर्ड को भी हम छोड़ सकते हैं कि इनएक्टिव करता है, इनएक्टिव करता है। बस हमारे पास रिलेशनशिप होनी चाहिए, चाहे वो एक्टिव हो या इनएक्टिव हो, हम उस रिलेशनशिप को यूज रिलेशनशिप की हेल्प से एक्टिवेट करवा सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं उस रिलेशनशिप को, और उस रिलेशनशिप के हिसाब से मेजर निकाल सकते हैं। ओके, होप आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा सारा कॉन्सेप्ट। देखिए, अगर मैं इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं ये डिलीवरी अमाउंट वाली रिलेशनशिप को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, अब ऑर्डर की वो बची हुई है, अब मैं रिलेशनशिप देखूंगा तो ये एरर आ चुकी है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए मैं डेट को दोबारा से डिलीवरी डेट के हिसाब से कनेक्ट कर देता हूँ, यानी कि यूज रिलेशनशिप के अंदर जो उसके कॉलम्स डालने हैं वो एक रिलेशनशिप के पार्ट होना चाहिए। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखिए कैलकुलेट के मॉडिफायर के बारे में और वीडियो जानने के लिए। आप डेक्स की पूरी प्लेलिस्ट है, आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप डेक्स मास्टर बनना चाहते हैं। फिर भी यदि आपको कुछ इश्यूज आते हैं
प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं डेक्स के अंदर, पावर बीआई के अंदर, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। डेक्स बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, बट हम ज़रूरी है कि हम स्टेप बाय स्टेप वहाँ से सीखें। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस वेबसाइट पर जाइए, मेरा ब्लॉगर है, वहाँ पर मैंने एक सिलेबस दिया हुआ है पूरा, और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप वहाँ इनरोल कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी सीखना चाहते, आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर सिलेबस आप जरूर देखिए और उस सिलेबस के हिसाब से अपनी स्टडी जो है जारी कीजिए। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप मेरा जरूरी नहीं कि आप मेरा कोर्स खरीदें, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, लेकिन आप सिलेबस जरूर देखें, जाकर डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और लाइन बाय लाइन पढ़िए। अगर आप बीच में कुछ भी पढ़ेंगे उस हिसाब से वो क्लियरिटी नहीं रहती है। तो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा मोटिव भी बने, ताकि मैं इस तरह की और वीडियो बना सकूं। और मुझे कमेंट करके बताइए इसके अलावा और कौन कौन सी जो पीक पॉइंट हैं, या जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन करने में, आपका आंसर नहीं आता है, मॉडलिंग में इशू आता है, कई क्वेश्चन आते हैं, कई कॉल्स आते हैं, डेटा मॉडलिंग एक्चुअल में नहीं आती है, हम डैक्स करने बैठ जाते हैं, तो हमें इशूज फेल होते हैं। क्या किया, जॉब करने गए हैं, हम जॉब कर रहे हैं, क्लाइंट्स ने टेबल्स दे दी कि मेरे पास ये टेबल्स हैं, अब विजुअल बनाओ। हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं सोचते, सीधा टेबल इंपोर्ट कर ली, उसके अंदर पावर बीआई में और कनेक्शन बना करके रिपोर्ट बनाने लगे। बट ये एक रॉन्ग वे है। सबसे पहले आपको कॉपी पेन लेकर बैठना ही पड़ेगा। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है डेटा। अगर 100% टाइम आप जो जिस टाइम में लगा रहे हैं, उसमें से 30% टाइम आपको सिर्फ डेटा मॉडलिंग में ही लगेगा। आपको समझना पड़ेगा कि डेटा कैसे आ रहा है, कैसे अंडरस्टैंड क्या है, हर चीज़ उसकी पॉइंट बाय पॉइंट चेक करनी पड़ेगी। ओके, होप आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।